वेलकम टू मंगलम इंस्टीट्यूट क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में सेट लेक्चर 4 पिछले 3 वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। क्या क्या बताया देखिए, जो पिछले 3 वीडियोस थे उनमें मैंने आपको सिखाया नंबर्स। सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में बताया। नंबर्स के बाद मैंने आपको बताया इंटरवल्स के बारे में। इसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए सममित अंतर बी। इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए त्रिभुज और बी के रूप में, ठीक है। ये दोनों ही ए सिमेट्रिकल डिफरेंस बी हैं। इसके अलावा मैंने आपको पिछले जो वीडियोस थे नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स बताए, ठीक है, इंटरवल में बहुत सारे इंटरवल्स बताए। आज का जो टॉपिक रहेगा, फिर मैंने बताया आपको डज नॉट बिलोंग्स ये चीज़ें क्या होती हैं। आज इन पे ही वीडियो है जिससे आप सेट थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर यानी आप लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं, कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले वीडियो में क्या परफॉर्मेंस है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यानी जिस तरह का वीडियो बनना चाहिए वैसी चीज़ें मिल रही हैं आपको, यानी आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुझे ये बताइए आप वीडियो में कमेंट करके कि आपको इस मेरे वीडियो से आपकी जो नॉलेज है उसमें कुछ ग्रोथ हो रही है या नहीं, इस बारे में आप देखिएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, जैसे आज मैं बताऊँगा एक ये साइन होता है बिलोंग्स का, इस पे ही चर्चा रहेगी। बिलोंग्स, एक ये साइन होता है डज नॉट बिलोंग्स का, एक साइन होता है सबसेट का, एक साइन होता है डज नॉट सबसेट का, ठीक है। इन 4 साइंस पे बात करूंगा मैं। बिलोंग्स मतलब हिंदी में बोलूंगा में है, डज नॉट बिलोंग्स में नहीं है, ठीक है। सबसेट उपसमुच्चय है, डज नॉट सबसेट बताऊंगा उपसमुच्चय नहीं है। देखिए ये टॉपिक्स बहुत ही ध्यान से और सही तरीके से पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले मैं इन दो की बात करूंगा, केवल इन दो की, ठीक है। मैं बता रहा हूं ए कोई समुच्चय है जिसमें बहुत सारे अवयव हैं, ए बी सी डी, ठीक है। और लिख देता हूं मैंने लिख दिया छोटा, या लिख दिया बाबकड़ी, ये बहुत सारी चीज़ें, एक लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। अब जब भी बिलोंग्स का साइन आएगा, क्या का साइन आएगा, बिलोंग्स का, तब आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है, ठीक है। पहली बात, बिलोंग्स के पहले जो भी लिखा है, ठीक है, बिलोंग्स के पहले जो भी लिखा है वह एज इट इज उसके सेट में उपस्थित होना चाहिए, तब आंसर सही होगा, अन्यथा गलत। फिर मैंने बताया बिलोंग्स के पहले जो भी लिखा है वह एज इट इज, इसको ध्यान रखना है, एज इट इज उसके सेट में उपस्थित होना चाहिए, तब आंसर सही होगा, अन्यथा गलत। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिखा, ए बिलोंग्स ए, दूसरा एग्जांपल लिखा ए डज नॉट बिलोंग्स ए, तीसरा एग्जांपल लिखा पी बिलोंग्स ए, चौथा एग्जांपल लिखा पी डज नॉट बिलोंग्स ए। इनमें चेक करना है सही है या गलत है, सिर्फ मुझे ये चेक करना है विच इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है। क्या चेक करना है, विच इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। यहाँ पे चेक करना है विच इज करेक्ट और नॉट करेक्ट,
ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में है विच इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे पता करना ये वाला करेक्ट है या नहीं, तो इसका मतलब है ए, स्मॉल ए कैपिटल ए में है। कैपिटल ए ये रहा तुम्हारा। अब आपको चेक करके बताना है या नहीं है। ए इसमें है, देखो ये लिखा है, इसका मतलब ये सही हुआ। इसके ये कह रहा है ए में नहीं है, चेक करो, जबकि ए में है तो कैसा हो गया, गलत। दूसरा मैं बताऊं, इसमें लिखा है पी ए में है, चेक करिए पी है क्या, नहीं है, तो ये गलत लिखा है। ये कह रहा है पी ए में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है। फिर मैं लिखूं, जैसे इसके नेक्स्ट एग्जांपल, 5वां एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा पी, इस पर लगाया करली ब्रैकेट, क्या लगाया, करली ब्रैकेट, लिखा है इसमें ए में है। फिर दूसरी चीज़ लिखी मैंने, 6वां क्वेश्चन है, पी ए में नहीं है, चेक करना है, करली ब्रैकेट। इसको ही मैं और तरीके से लिखता हूँ, 7th मैंने लिखा ए बिलोंग्स ए, फिर मैंने लिखा 8th हो गया स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स ए। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने इस पर करली ब्रैकेट लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा ए पे करली ब्रैकेट, ये पूरा चेक करिए, क्या ये वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ है, नहीं है, नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे नहीं है, ये वाला पार्ट गलत लिखा है। जबकि मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखूँ, ए बिलोंग्स ए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ये सही है, ए बिलोंग्स ए ये लिखा है, लेकिन ऐसा है कहाँ, चेक करिए, ए पे करली ब्रैकेट है, मैंने ये बताया एज इट इज, सेट के पहले जो भी लिखा है सेम टू सेम यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। अब देखिए आप, ए पे करली ब्रैकेट है, इस ए पे करली ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये और ये सेम नहीं हुए। ठीक है, समझ रहे, ये और ये सेम नहीं हुए, अर्थात ए करली ब्रैकेट है और ये इसमें उपस्थित नहीं है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पूछा जाए ए बिलोंग्स से, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए। तो बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स में मुझे केवल यही चेक करना है कि सेट से पहले जो भी लिखा है वह उसमें उपस्थित है अथवा नहीं। ठीक है, मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ लिख दूँ, एनी वन, यहाँ पूछा जाए पी बिलोंग्स ए, चेक कर लो, मान लिया मैंने बी बिलोंग्स ए लिख दिया, क्या लिख दिया, बी बिलोंग्स ए, चेक करो बी नहीं है, गलत। ठीक है, फिर शुरुआत से एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैं दूं, मैं लिख दूं डी बिलोंग्स ए, आंसर सही। मैंने लिख दिया थर्ड एग्जांपल लूँ, डी डज नॉट बिलोंग्स ए, गलत। कुछ भी लिख दूं एनी वन। चौथे एग्जांपल पे जाइए, मैंने लिख दिया पी, सॉरी बार बार पी आ जाता है, मैंने लिख दिया एस बिलोंग्स, एस डज नॉट बिलोंग्स ए, क्या लिखा है, एस डज नॉट बिलोंग्स ए, चेक करो एस इसमें नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ रहे हैं, इनको आप लिख लीजिए, सारे एग्जांपल्स आप अपनी कॉपी में नोट करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे वो भी देख सकें, समझ सकें। ये बहुत सारी चीज़ें आई, मैंने पहले बताया केवल इन दोनों के बारे में, बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स। बिलोंग्स की हिंदी होती है में है, डज नॉट बिलोंग्स की हिंदी होती है में नहीं है। ए कोई एक सेट दिया गया है जिसमें ए बी सी डी आ बा एक दो एलिमेंट्स हैं, जिन्हें बोलता हूँ ये इनके अवयव हैं। ठीक है, अब मुझे चेक करना है विच इज करेक्ट विच इज और नॉट करेक्ट, इनमें चेक करना है कौन से सही है। सही होने के लिए मैंने पहले एक लैंग्वेज लिखी, इसको आपसे अच्छे से तैयार करना है, ये वाली। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है बिलोंग्स, बिलोंग्स के पहले जो भी लिखा है वह एज इट इज सेम टू सेम उसके सेट में उपस्थित होना चाहिए, तब आंसर सही है, न था गलत। मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा, ए इसमें था इसलिए सही है, ए इसमें नहीं है ये गलत बोल रहा है इसलिए गलत है। पी बिलोंग्स से, इसमें नहीं है गलत बोल रहा, पी डज नॉट बिलोंग से, ये सही बात है नहीं है। पी बिलोंग से, इसके बारे में मैंने बताया नहीं आपको, पी बिलोंग से, देखिए पी तो इसमें है ही नहीं तो गलत लिखा है, पी डज नॉट बिलोंग से सही है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन्हें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ जिससे आपको कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स दूँ। ठीक है, यही सेट है। अब मैं मान लेता हूँ, इसे सब कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लिया मैंने ये करली ब्रैकेट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ले लिया, मैंने यहाँ पे डबल करली ब्रैकेट ले लिया, समझ रहे हैं। अब मुझे देखना, मैं कहूँ सी बिलोंग्स ए, पूरा का पूरा यहाँ चेक करिए, मैच करिए, आप सिर्फ देख के मैच करना है, जीरोक्स, यानी यहाँ पे कॉपी करिए, यहाँ पे कॉपी करिए, यहाँ पे अपनी आंखों को स्कैन करिए, यहाँ स्कैन करिए, सेम टू सेम मिल जाए तो सही है, ये सही है। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा अगर आपको, मैंने लिख दिया डी बिलोंग्स ए, चेक करना है सही नहीं है, सही है गलत है, आप ही चेक करिए। यहाँ डी करली ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ डी सिंगल है, ठीक है, तो ये बात गलत है। अगर ऐसे लिखा होता, कैसे, अगर डी सिंगल लिखा होता और बिलोंग्स का साइन होता तो सही है।
देखिए ऐसी सेम टू सेम डी यहाँ उपस्थित है इसलिए सही है। ये वाली डी इस पूरे सेट में कहीं उपस्थित नहीं है इसलिए यह गलत है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में, ठीक है। देखिए कैसे, मैंने ये लिखा, एक पे करली ब्रैकेट लगाया और बिलोंग्स का साइन लगाया, फिर मैंने एक लिखा, बिलोंग्स का साइन लिखाया, फिर मैंने तीसरा लिखा और इस पे दो करली ब्रैकेट है और बिलोंग्स का साइन लगाया, ठीक है। मैं एक पे जा रहा हूँ, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। एक पर एक करली ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पर, जबकि इस पर दो करली ब्रैकेट हैं, यानी ये बात गलत लिखी है, ठीक है। एक बिलोंग्स ए, यहाँ पे एक ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ऐसे लिखी हो, इसलिए ये भी गलत है। इसे चेक करिए, एक पे एक करली ब्रैकेट, दो करली ब्रैकेट, एक पे एक करली ब्रैकेट, दो करली ब्रैकेट, एच टू एच सेम है इसलिए यह सही है। अब मैं समझ सकता हूँ आप बिलोंग्स के साइन को अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता रहे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए बताइए। मैं समझ सकता हूँ आप ऐसे समस्याओं को समझ गए होंगे, ये आपको फ़ायदा करेंगे नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। अब मैं बताता हूँ इसी को, ठीक है, इसको कैसे लिखना है जब इन दो की बात करी जाए। ये दोनों सबसेट है, यानी इन पर जब बात करी जाएगी तब क्या करना है, जब भी मुझे सबसेट और डज नॉट सबसेट की बात करनी होगी, ठीक है। सबसेट और डज नॉट सबसेट की बात करनी, तब क्या लिखना है। करली ब्रैकेट के अंदर सेम वही है, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, जो भी लिखा है वह ए में उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वहाँ पर क्या था, जब बिलोंग्स का साइन था उसमें करली ब्रैकेट की बात नहीं की गई थी, इसमें करली ब्रैकेट की बात की गई है, बात बाकी सेम है, ठीक है। जब भी करली ब्रैकेट हो, जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन, मैंने लिखा ए सबसेट ए, ए एक सेम टू सेम एज एलिमेंट है, इस पर करली ब्रैकेट नहीं है, इस पर करली ब्रैकेट नहीं है, तब कभी सबसेट का चिन्ह यूज नहीं होगा। जब सबसेट से पहले लिखे भाग पर करली ब्रैकेट ना हो, करली ब्रैकेट ना हो, तब वह गलत लिखा होता है, गलत लिखा होता है, इसलिए गलत है, ठीक है। दूसरी बात, ये जब सबसेट, ये चिन्ह है, ये क्या है, सबसेट से पहले लिखे भाग पर करली ब्रैकेट ना हो तो वह गलत लिखा होता है, इसलिए यह गलत है। जैसे मैं यहाँ बता दूँ, ये सबसेट का चिन्ह है, ठीक है, इससे पहले इस वाले वर्ड पे करली ब्रैकेट यूज नहीं है, इसलिए यह गलत है, इसलिए गलत लगा दिया। यहीं पे मैं लिखूं, अगर ए पर करली ब्रैकेट लगाऊं, पूछूं सबसेट है तो आंसर सही, ठीक है। इसी प्रकार अगर बी लिखूं, सबसेट लिखूं, सही है, गलत है, गलत, ये कैसा हो गया, गलत। तीसरा, चौथा एग्जाम्पल दूं तो वी पर करली ब्रैकेट लगाऊं, सबसेट और ए, मुझे चेक क्या करना है, मैंने बताया करली ब्रैकेट के अंदर, यहाँ तो करली ब्रैकेट है ही नहीं। मैंने क्या बताया पहले वाली लाइन में, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हो वह सेट ए में उपस्थित होना चाहिए, यहाँ पे तो करली ब्रैकेट है नहीं, तो लिखा ही गलत है। जब लिखा गलत है तो मैं सही कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाइए, ए सेम टू सेम लिखा है, यहाँ लिखा बी, इस पर भी करली ब्रैकेट नहीं, इसलिए ये भी गलत है। करली ब्रैकेट के अंदर वाली पार्ट इसमें मैच कर रही है, इसलिए सही है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दूँ, मैंने लिखा ए कोमा बी सबसेट है, आपको चेक करना है, ए सेम टू सेम, बी सेम टू सेम, इसका मतलब सही है। मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, इसमें लिखा ए कोमा बी कोमा सी, पूछा जाए सबसेट है ए का, आंसर आएगा नहीं, क्यों नहीं है, देखो ए है, बी है, सी है, कहाँ है, इसमें सी ऐसा है जिस पर करली ब्रैकेट नहीं, इसमें सी ऐसा है जिस पर करली ब्रैकेट है। मैं इसका एक और एग्जांपल दे दूं, ए बी और सी, इस पर क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट। अब पूछा जाए है, हाँ है, क्योंकि चेक करिए आप, ए सेम टू सेम, बी सेम टू सेम, सी भी सेम टू सेम, ठीक है। और मैं बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे बी और डी, पूछा जाए ए का है तो आंसर सही, चेक करिए आप, बी करली ब्रैकेट है, सबसेट है, ठीक है, चिन्ह ठीक है, बी लिखा है, बी ये लिखा, डी लिखा है, डी ये लिखा, इसका मतलब है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे दूँगा आपको, बी लिखा और मैंने ऐसे करके डी लिख दिया, पूछा जाए सबसेट है, ठीक है, ये लिखा बी, देखते रहिएगा आप, ये लिखा है वी, ठीक है। अब चेक करिए, बी तो लिखा है सेम टू सेम, डी कहाँ है, डी इस पे करली ब्रैकेट नहीं है, लेकिन इस पे करली ब्रैकेट है, इसलिए ये कैसा है, गलत है। अगर मैं नेक्स्ट जाऊँ, जैसे मैंने लिख दिया छोटा और इस पे करली ब्रैकेट लगा दिया, अब पूछा जाए ये
तो इस पे करली ब्रैकेट तो है, यहाँ सोचने की बात है। नोट डाउन, इसको आप अच्छे से देखिए। मैंने यहाँ लिखा ए छोटा आ, इस पर करली ब्रैकेट है। मैंने बताया यहाँ पे इस पे करली ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ये गलत है। यहाँ करली ब्रैकेट है। क्या करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वह सेम टू सेम ए में है? चेक करिए, करली ब्रैकेट है, उसके अंदर छोटा आ है, स्वतंत्र रूप से छोटा आ कहीं नहीं है, छोटे ए पर करली ब्रैकेट है, इसलिए यह गलत है। इसका अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं, छोटा, ठीक है, ये रहा करली ब्रैकेट, इसके अंदर ये पूरा का पूरा ऐसा ही सेम टू सेम ये लिखा है, इसलिए यह ए का सबसेट हो सकता है और सही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मैं 1 लिखूं, पूछा जाए सबसेट है, मैंने लिखा 1 सबसेट है, मैंने फिर लिखा 1 अब सबसेट है। इससे आप बेटर समझ जाएंगे इन तीनों एग्जांपल्स से। ठीक है, देखिए ये लिखा है 1, क्या 1 ऐसा ही उपस्थित है? नहीं है, इसलिए यह गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए करली ब्रैकेट के अंदर एक बार करली ब्रैकेट है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 1 लिखा है उस पर 2 बार करली ब्रैकेट है। यहाँ देखिए ये करली ब्रैकेट है, इसके ऊपर कितने बार करली ब्रैकेट है? 2, इसलिए यह सबसेट हो सकता है। यह सबसेट नहीं हो सकता है क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर एक लिखा, एक वहाँ उपस्थित नहीं है। यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर एक बार करली ब्रैकेट के अंदर एक लिखा है, इसलिए यह भी गलत है, क्योंकि यह केवल एलिमेंट है। जो अवयव यहाँ सेम टू सेम लिखे होते हैं वह एलिमेंट कहलाते हैं। अगर वही अवयव पर हम करली ब्रैकेट लगाकर उनके अंदर लिखते हैं तो वह सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ इतने एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिर्फ सोचने की 2 ही बातें हैं, 2 ही बातें, यह आपको ज़रूर समझ आना चाहिए, क्योंकि यदि आप यह नहीं समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से ही आप पीछे के सारे वीडियोस बहुत अच्छे से देखिए, उन्हें कई बार पुश करिए, बार बार देखिए, जिससे आपको बहुत छोटी चीज़ें समझ आ जाएं और आप बेटर कर ले जाएं। ठीक है, मैं फिर आपको यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, मैंने आपको फिर बताया ये चैप्टर क्या है, बिलोंग्स, ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स, ये क्या है, उपसमुच्चय है, ये क्या है, उपसमुच्चय नहीं है। इन चीज़ों पे आपको गौर करना चाहिए, जिससे आप बेटर समझ जाएं और आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, इसी क्रम में मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ, कुछ आपको बताता हूँ। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसी में मैं आपको बताऊंगा, जैसे ए कोई समुच्चय दिया गया है, ठीक है, इसमें 1 2 3 डॉट 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 एन अवयव हैं, इनको मैं कहूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हिंदी में कहूँगा अवयवों की संख्या। ठीक है, अब हमसे पूछ लेगा कभी कभी एग्जामिनर, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? क्या पूछ लेगा? उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? तो आंसर देना है 2 की पावर n। ठीक है, फिर कभी कभी एग्जामिनर पूछता है उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर होता है 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, फिर पूछता है अरिक्त समुच्चयों की संख्या क्या होगी? इसका आंसर होता है 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, कोई एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 अवयव हैं। ठीक है, अवयवों की संख्या कितनी है? 3। इसमें मैं बात करूं उपसमुच्चयों की संख्या, तो आंसर होगा 2 की पावर 3 यानी 8। यहाँ पूछा जाए उचित उपसमुच्चयों की संख्या, आंसर आएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी 8 माइनस 6 2 इक्वल 6। अगर यहाँ पे बात करूँ मैं आरिक्त यानी आरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या, आंसर आएगा 2 की पावर n माइनस 1 यानी 2 की पावर आएगा 3 माइनस 1 आएगा 8 माइनस 1 इक्वल 7। देखिए मैंने बताया कोई एक ए सेट दिया गया है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अवयवों की संख्या कितनी आएगी? n, 1 2 3 डॉट 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 n। पूछ क्या सकता है? उचित उपसमुच्चयों की संख्या। ठीक है, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, आरिक्त समुच्चयों की संख्या। ठीक है, समझ गए? एक चीज और पूछता है, इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी? ठीक है, इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या
क्या होगी, इसका भी आंसर होता है 2 की पावर n। अब मुझे दिया गया था एक सेट 1 2 और 3, अगर घात समुच्चय में अवयव संख्या पता करना है 2 की पावर 3 इक्वल कितना आएगा 8। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n, उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n - 2, आरिक्त समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n - 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए, ठीक है। इसी क्रम में मैं ये सभी चीज़ें क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी के अभी आइए ऊपर, जैसे मैंने माना है कोई सेट ए है, इसमें 1 2 और 3 अवयव हैं, ठीक है। सबसे पहले जब मैं इनके उपसमुच्चय लिखूंगा, क्या लिखूंगा, उपसमुच्चय, तो पहला उपसमुच्चय क्या लिखना है, फाई। सबसे पहला उपसमुच्चय, यहाँ पे एक ए सेट दिया गया है, मैं इसके उपसमुच्चय लिख रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला उपसमुच्चय कितना लिखूंगा, फाई। इसके बाद इनको एक एक करके लिखूंगा, 1 2 3। लिखने का तरीका समझिए, इसमें 3 अवयव हैं, तीनों को सिंगल सिंगल, पहले जो फाई होगा उस पर करली ब्रैकेट बंद नहीं करना है, उसको सिंगल फाई लिखते हैं। इसके बाद जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी कोमा लगाएंगे, मस्ट है ये, कोमा लगाने के बाद जो भी संख्या लिखी जाएगी उस पर करली ब्रैकेट। तो मैंने एक एक की सारी संख्याएं लिख दी, अब 2 2 को नंबर आता है, तो पहले लिखूंगा मैं 1 और 2, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा 1 और 3, 1 के साथ 2 हो गया, 1 के साथ 3 हो गया। अब आया 2 और 3, जैसे ये लिखा 1 2 और 3 लिखा है, पहले 1 2 1 3, फिर कितना हो गया 2 3, ठीक है। फिर आएगा 2 और 3, इसके बाद कोमा। अब 2 2 के हो गए, 3 वाला लिखना है, 3 वाला कितना आएगा 1 2 और 3। चेक करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या रहा, उपसमुच्चयों की संख्या। तो उपसमुच्चय कितने आ गए 8। पहली लाइन क्लियर है, तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, ठीक है। फिर मैंने लिखा उचित उपसमुच्चयों की संख्या क्या होता है 2 की पावर n - 2, आंसर कितना आया 6। ये सारे उपसमुच्चय, अगर मैं इतने की बात करूं, ठीक है, इतने, यानी फाई को छोड़ दूं और पूरा छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं, फाई और पूरा, ये हमारे कहलाएंगे उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, ठीक है। इस पे एक चीज़ और, उचित उपसमुच्चय को कई बुक्स में कई तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन मैं जो बताऊं आप इस पर ही अडिग रहिए। उचित उपसमुच्चय निश्चित ही 2 की पावर n - 2 ही होते हैं, ठीक है। कई बुक्स में आपको 2 की पावर n - 1 लिखा होगा। जब भी उचित उपसमुच्चय की बात करे जाएंगी, तब उचित उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है, उचित उपसमुच्चय ऐसे उपसमुच्चय होते हैं जिनमें मिनिमम एक अवयव हो, ठीक है, अधिक से अधिक इतने अवयव हों कि जो समुच्चय है उससे एक अवयव कम हो, ठीक है। तो फाई, इसमें एक भी अवयव नहीं होता, इसलिए उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, ठीक है। इसमें 1 2 3 सभी अवयव हैं, इसलिए यह उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। उचित उपसमुच्चय का मतलब, यानी उन उपसमुच्चयों को मैं उचित उपसमुच्चय कहता हूं जिनमें, ठीक है, जो समुच्चय दिया गया उससे एक अवयव कम हो, उसके बराबर ना हो, और समुच्चय रिक्त भी ना हो, ऐसे समुच्चय उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आरिक्त समुच्चय, इसको छोड़ दो और यहाँ तक चले जाओ, आरिक्त मतलब खाली ना हो, इन समुच्चयों को क्या कहूँगा, आरिक्त समुच्चय, उपसमुच्चय, ठीक है। आरिक्त उपसमुच्चय चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पे पूरा पूरा क्लियर हो रहा है। ये कितने लिखे, 7, ये कितने थे 6, ये कितने थे 7, इनकी संख्या टोटल कितनी थी 8, ये 6, ये कितने हो गए 7, ठीक है। इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, यदि मैं इसका घात समुच्चय लिखूं, क्या लिखूं, घात समुच्चय, तब क्या होगा, घात समुच्चय को लिखते टाइम बस मुझे, जैसे मैंने ये 5 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 1 2 लिखा, 1 3 लिखा, 2 3 लिखा, ठीक है, 1 2 और 3 लिखा, ठीक है। ये सारे उपसमुच्चय लिख दिए सेम टू सेम, जैसे यहाँ लिखे थे एज इट इज़ यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब क्या करूँगा, बस मैं इस पर एक एक्स्ट्रा करली ब्रैकेट लगा दूँ, ये घात समुच्चय हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ए का। लिखूँगा कैसे, पी ए, यानी पावर सेट ऑफ ए, इसको क्या लिखूँगा, पावर सेट ऑफ ए। यहाँ पर इन सारी चीज़ों का क्लियरेंस दिया है, आप अच्छे से समझिए। जब भी आपको ना समझ आए आप मुझे कमेंट करिए इसी वीडियो में, मैं आपको दोबारा बताऊँगा।
और अच्छी विधि से, जिससे आप समझ जाएं। ठीक है, अगर आपको और कम समझ आता है तो मुझे कॉल करिए 8191952927 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, या 63 97 65 33 12 इस नंबर पे कॉल करिए। और वीडियो में कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले और मैं वीडियो को और दम लगा के बनाऊं। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, एक ए सेट दिया गया है। ठीक है, क्या क्या पूछ सकते हैं, 4 चीज़ें। ये बहुत ही नॉर्मल है, ये बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन आपको पता नहीं होंगी। मैं ये भी बता दूं, ये बहुत ही नॉर्मल है और ये आपको पता नहीं होंगी, इसलिए आप इनको लिखिए, कॉपी में ज़रूर लिखिए। विदाउट कॉपी में लिखें, आप वीडियो को मत देखें। जब भी आप वीडियो देखें तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिए। फिर देखिए, मैंने जो आपको भरोसा दिलाया है कि आप सारी बुक्स के क्वेश्चन अपने आप से लगाएंगे। आपको किसी भी टेक्स्ट बुक, किसी भी बुक, यानी जैसे मैंने बताया आर डी शर्मा, मनोहर रे, अजय कुमार अग्रवाल और आर के शर्मा, बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनके क्वेश्चंस आप यूँ लगाएंगे खटाखट। ठीक है, तो उपसमुच्चय की बात हो गई, घात समुच्चय की बात हो गई, उचित उपसमुच्चय की बात हो गई, आरेख उपसमुच्चयों की बात हो गई। आप इनके क्वेश्चंस 11th की बुक में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? 11th की बुक में। किसी भी बुक में क्वेश्चंस हो उनको आगे लगाइए। मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे ले चलता हूँ और समुच्चय को नेक्स्ट 2 वीडियोस में क्वेश्चंस ही क्वेश्चन करवाऊंगा। अब केवल मैं क्वेश्चंस ही कराऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कराऊंगा। अब क्वेश्चंस के वीडियो आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।